सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री बिना साधना के भी दिव्य अनुभूतियां क्यों पाने लगती है, और वहीं पुरुष वर्षों ध्यान करने के बाद भी संघर्ष करता रहता है? क्यों कई स्त्रियां अचानक रोने लगती हैं, मंत्र सुने बिना मंत्र बोलने लगती हैं, सपनों में शिव शक्ति, सर्प, ज्योति, जल, कमल देखने लगती हैं? और क्यों शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता? साधकों, आज का यह ज्ञान मनोरंजन नहीं, यह दीक्षा समान है। अगर आप स्त्री हैं तो यह आपको अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराएगा, और अगर आप पुरुष हैं तो यह आपको स्त्री ऊर्जा को समझना सिखाएगा, और वहीं से आपकी साधना आगे बढ़ेगी। चलिए जानते हैं कुंडलिनी क्या है, लेकिन वो नहीं जो आपने सुना है। कुंडलिनी कोई सर्प नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कल्पित ऊर्जा नहीं। कुंडलिनी है जीव की चेतना का मूल स्रोत, आत्मा और शरीर के बीच की सेतु। शिव पुराण में कहा गया है कुंडलिनी शक्ति ही शिव को जगाने वाली शक्ति है। और यहाँ पहला रहस्य समझिए, शिव निष्क्रिय है, शक्ति सक्रिय है। अब प्रश्न उठता है, शक्ति कहाँ अधिक स्वाभाविक है, स्त्री में या पुरुष में? स्त्री मतलब शक्ति का जीवंत रूप। स्त्री कोई शरीर नहीं, स्त्री कोई लिंग नहीं। स्त्री है सृजन की मूल आवृत्ति, प्रकृति की धड़कन, शक्ति का चलायमान स्वरूप। पुरुष को साधना करनी पड़ती है शक्ति को जगाने के लिए, पर स्त्री शक्ति होकर जन्म लेती है। यही कारण है कि स्त्री का शरीर चक्रीय है, स्त्री का मन तरंगित है, स्त्री की भावनाएं तरल हैं। और याद रखिए, जहाँ तरलता होती है वहाँ ऊर्जा तेजी से बहती है। आपको बताता हूँ इसका आध्यात्मिक रहस्य। स्त्री की रीढ़, स्पाइनल कॉलम, पुरुष से अधिक लचीली होती है। स्त्री का पेल्विक क्षेत्र ऊर्जा संचय के लिए प्राकृतिक यंत्र है। स्त्री का हृदय दिमाग से पहले निर्णय करता है, और कुंडलिनी हृदय से संवाद करती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि पुरुष पहले समझना चाहता है, स्त्री पहले अनुभव कर लेती है। अब आपको बताता हूँ मूलाधार चक्र का रहस्य। सबसे गुप्त तथ्य, कुंडलिनी मूलाधार में सोती है। अब ध्यान दीजिए, स्त्री का मूलाधार गर्भधारण हेतु बना है, यानी जहाँ जीवन जन्म लेता है वहीं कुंडलिनी सोती है। इसलिए जब स्त्री प्रेम में होती है, भक्ति में होती है, समर्पण में होती है, तो कुंडलिनी को जगाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वह स्वतः करवट बदलती है। स्त्री का मासिक चक्र, जिसे लोग अशुद्ध कहते हैं, पर असल सत्य क्या है? शास्त्रों में मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं कहा गया, उसे कहा गया शक्ति का पुनः संचार। हर महीने स्त्री का शरीर ऊर्जा को रिलीज करता है और फिर नई शक्ति को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि स्त्री की कुंडलिनी बार बार जागने के लिए तैयार रहती है, जबकि पुरुष की ऊर्जा ऊपर चढ़ाने में संघर्ष करती है। देवी साधना का रहस्य, क्यों पुरुष देवी की पूजा करता है? क्या आपने सोचा, अगर पुरुष में ही शक्ति होती तो उसे देवी की उपासना क्यों करनी पड़ती? क्यों हर तांत्रिक परंपरा में पहले शक्ति फिर शिव क्यों कहा गया? शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः, अर्थात शिव भी शक्तिहीन है। अगर शक्ति साथ न हो और स्त्री चलती फिरती शक्ति है, स्त्री को साधना क्यों नहीं करनी पड़ती? पर करनी भी पड़ती है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म सत्य है। स्त्री को कुंडलिनी जगाने की ज़रूरत कम होती है, लेकिन उसे संभालने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्त्री की कुंडलिनी तेज है, भावनात्मक है, अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए बिना गुरु, बिना मार्गदर्शन कई स्त्रियां डर, भ्रम, मानसिक थकान, अचानक रोना, नींद में झटके अनुभव करने लगती हैं। अब आपको बताता हूँ स्त्री कुंडलिनी जागने के प्रारंभिक संकेत। अगर ये बातें आपके जीवन में हों, बिना कारण आँखों से आंसू, मंत्र अपने आप निकलना, ध्यान में शरीर हिलना, रीढ़ में गर्मी, शिव शक्ति स्वप्न, अकेले रहने की इच्छा, तो समझिए शक्ति आपको पुकार रही है। पुरुष के लिए सबसे बड़ा संदेश, बहुत ज़रूरी, पुरुष अगर स्त्री को समझे बिना साधना करेगा तो कुंडलिनी ऊपर जाकर फंस सकती है, क्योंकि शक्ति को समझे बिना शिव नहीं बन सकते। इसलिए स्त्री का सम्मान, स्त्री की ऊर्जा का आदर, स्त्री को केवल शरीर न समझना, ये सब कुंडलिनी मार्ग के द्वार हैं। तो साधकों, स्त्री कमज़ोर नहीं होती, स्त्री भटकी हुई शक्ति होती है। जब स्त्री जागती है तो केवल वह नहीं जागती, उसके साथ वंश जागता है, समाज की चेतना बदलती है, युग की धारा मुड़ती है।
और जब स्त्री अपनी शक्ति पहचान लेती है तब शिव को भी उठना पड़ता है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का भाग 2, स्त्री कुंडलिनी के खतरे, भ्रम और सुरक्षा के गुप्त नियम। साधकों, जब शक्ति जागती है लेकिन मार्ग नहीं मिलता। बहुत कम लोग यह सत्य बताते हैं कि कुंडलिनी का जागना जितना दिव्य है उतना ही खतरनाक भी। अगर मार्ग न मिले, विशेषकर स्त्री कुंडलिनी, क्योंकि वह तेज है, भावनात्मक है और बिना चेतावनी के ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि आज कई स्त्रियां अचानक रोने लगती हैं, बिना कारण भय अनुभव करती हैं, ध्यान के बाद भारीपन महसूस करती हैं, लोगों से कटने लगती हैं, स्वयं को अलग समझने लगती हैं और उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। नहीं, गलत आप नहीं, गलत मार्गदर्शन की अनुपस्थिति है। स्त्री में सबसे बड़ा भ्रम, मैं चुनी हुई हूँ। कुंडलिनी जागते ही एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। मुझ पर देवी की कृपा है, मैं विशेष हूँ, बाकी लोग साधारण हैं। यही पहला पतन है। शास्त्र कहते हैं जहाँ अहंकार आया वहाँ शक्ति रुक गई। स्त्री कुंडलिनी अगर अहंकार से टकराई तो वह ऊपर नहीं जाती, वह मन में फैल जाती है और यही कारण बनता है भ्रम, मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, संबंधों में टूटन। अब जानते हैं भावनात्मक विस्फोट। स्त्री कुंडलिनी का सबसे संवेदनशील पक्ष, पुरुष की कुंडलिनी सीधे रीढ़ से ऊपर चढ़ती है, लेकिन स्त्री की कुंडलिनी हृदय से होकर गुजरती है। इसलिए पुराने घाव, दबे हुए आंसू, अधूरी इच्छाएं, टूटी हुई भावनाएं सब एक एक करके बाहर आने लगती हैं और स्त्री सोचती है मैं ध्यान कर रही थी पर जीवन उलझता जा रहा है। असल में शक्ति सफाई कर रही है और सबसे खतरनाक अवस्था है अधूरी जागृति, अधूरी कुंडलिनी। पूर्ण निद्रा से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि ऊर्जा जाग चुकी होती है लेकिन मार्ग बंद होता है। यह स्थिति पैदा करती है ध्यान में डर, रीढ़ में झटके, सिर में भारीपन, हृदय में बेचैनी। इसीलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं अर्ध जागृत शक्ति जीव को भ्रम में डाल देती है। अब जानते हैं स्त्री कुंडलिनी के लिए 7 सुरक्षा नियम, बहुत आवश्यक। कृपया ध्यान से सुने। पहला, गुरु या मार्गदर्शक का होना। स्त्री के लिए गुरु नियंत्रक नहीं, संरक्षक होता है। 2, जबरदस्ती साधना नहीं, स्त्री कुंडलिनी दबाव से नहीं, प्रेम से उठती है। 3, भावनाओं को रोको मत, रोना आए रो, हंसी आए हंसो, भावनाएं मार्ग हैं, बाधा नहीं। 4, शरीर से मित्रता, अपना शरीर शत्रु नहीं, देवी का मंदिर है। 5, मौन का अभ्यास, हर अनुभूति को बताना जरूरी नहीं, मौन शक्ति को स्थिर करता है। 6, तुलना से दूर रहो, किसी की अनुभूति आपकी साधना का पैमाना नहीं। 7, भक्ति का सहारा, स्त्री कुंडलिनी भक्ति में सबसे सुरक्षित बहती है। अब जानते ही कौन सी साधनाएं स्त्री के लिए सुरक्षित हैं। मंत्र जप, नाम स्मरण, धीमा ध्यान, भजन और श्वास स्मृति, प्राणायाम नहीं सिर्फ स्मृति। क्या असुरक्षित है? जबरदस्त प्राणायाम, जोरदार बंध, बिना मार्गदर्शन, कुंडलिनी प्रयोग। अब जानते हैं देवी क्यों पहले रक्षा करती हैं, शक्ति बाद में देती हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। देवी पहले आपको सुरक्षित करती हैं, फिर आपको शक्तिशाली बनाती हैं। इसीलिए अगर रास्ते में रुकावट आए, साधना टूटे, मन भटके, तो समझिए देवी आपको रोक रही हैं, गिराने नहीं तो साधकों। स्त्री की शक्ति आंधी नहीं है, वह नदी है। अगर मार्ग मिला तो जीवन सींच देगी, अगर बंधन मिला तो बाढ़ बन जाएगी। इसीलिए शक्ति को जगाओ नहीं, पहले समझो। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का भाग 3, स्त्री पुरुष कुंडलिनी संतुलन। जहाँ साधना व्यक्ति नहीं, युग बदल देती है तो साधकों। अब तक आपने समझ लिया, स्त्री में शक्ति तीव्र है, पुरुष में स्थिरता अधिक है। लेकिन शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं, केवल स्त्री की शक्ति से मोक्ष नहीं और केवल पुरुष का तब भी अधूरा है जब तक शक्ति को दिशा न मिले और शिव को ऊर्जा न मिले। तब तक कुंडलिनी या तो भटकेगी या रुक जाएगी। यही कारण है कि आज बहुत साधक जागते हैं पर टिक नहीं पाते। सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य, कुंडलिनी का पूर्ण जागरण व्यक्तिगत नहीं होता। यह कथन चौंका सकता है पर यही सत्य है। पूर्ण कुंडलिनी तभी स्थिर होती है जब शिव और शक्ति का संतुलन भीतर घटे, और यह संतुलन स्त्री पुरुष के बाहरी संबंध से नहीं बल्कि भीतरी स्त्री पुरुष ऊर्जा से बनता है। हर पुरुष के भीतर स्त्री है, हर स्त्री के भीतर पुरुष।
पुरुष के भीतर भावना, करुणा, ग्रहणशीलता, ये सब स्त्री तत्व है। स्त्री के भीतर निर्णय, धैर्य और साक्षी भाव, ये सब पुरुष तत्व हैं। जब पुरुष केवल तर्क में फंस जाता है, स्त्री केवल भावना में बह जाती है, तब कुंडलिनी असंतुलित हो जाती है। शास्त्र कहते हैं इड़ा नाड़ी मतलब स्त्री ऊर्जा और पिंगला नाड़ी मतलब पुरुष ऊर्जा, और सुषुम्ना खुलती ही नहीं जब तक इड्डा पिंगला संतुलित ना हो। यही कारण है केवल शक्ति जागे तो सुषुम्ना बंद, और केवल तप हो तो भी सुषुम्ना बंद। संतुलन ही द्वार है। स्त्री के लिए विशेष संतुलन सूत्र, अगर स्त्री केवल शक्ति में चली जाए तो वह अधीर हो जाती है, सबको नियंत्रित करना चाहती है, अकेले चलना चाहती है। इसलिए स्त्री के लिए आवश्यक है धैर्य, साक्षी भाव, मौन, सीमाएं, यही आंतरिक शिव है। पुरुष के लिए विशेष संतुलन सूत्र, अगर पुरुष केवल तप में चला जाए तो वह कठोर हो जाता है, भाव शून्य हो जाता है और प्रेम से कट जाता है। इसलिए पुरुष के लिए आवश्यक है भाव, समर्पण, स्वीकार, भक्ति, यही आंतरिक शक्ति है। तो साधकों, कुंडलिनी लक्ष्य नहीं, देवी उपकरण नहीं, और साधना कुछ बनने की यात्रा नहीं, बल्कि असत्य को छोड़ने की प्रक्रिया है। जब स्त्री अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वह नियंत्रण नहीं करती, वह प्रकाश बन जाती है। जब पुरुष अपनी शक्ति समझ लेता है तो वह कठोर नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है। और जब शिव साक्षी बनते हैं और शक्ति प्रकाश बनती है, तब कुंडलिनी नहीं उठती, पूरा जीवन ही योग बन जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, यह श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। अब जो शेष है वह शब्दों में नहीं, आपके भीतर घटेगा। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।